हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं बात करूंगी मरण कारक स्थान की। तो कुछ भाव कुंडली में ऐसे होते हैं जहाँ पर प्लैनेट्स जो होते हैं वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। चाहे वो कितने भी स्ट्रांग होकर इस भाव में बैठ जाएं तब भी वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और वहाँ पर अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे मरण कारक स्थान की। तो आज मैं शुक्र के मरण कारक स्थान की बात करूँगी। तो उससे पहले हम मरण कारक स्थान का मतलब समझेंगे। तो चलिए अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। और मरण कारक स्थान का क्या मतलब है? तो मरण का मतलब होता है कि प्लैनेट की जो एनर्जी है वो ख़त्म हो गई है उस भाव में जाकर। तो कारक का मतलब होता है सिग्निफिकेटर, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर उस भाव का। तो जो पहले, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, फर्स्ट हाउस का जो पहले भाव का जो कारक है वो सूर्य देव हैं। सेकंड हाउस के जो कारक हैं वो बृहस्पति हैं। तो सप्तम भाव के जैसे कारक हैं वो शुक्र हैं। तो ये हुए कारक, ये हुए सिग्निफिकेटर। और जैसे कि कोई भी प्लैनेट अगर एमकेएस में बैठा है, यानी कि मरण कारक स्थान पर बैठा है, तो इसका मतलब अगर वो उच्च की राशि में बैठा है या अपने ऑन साइन में भी बैठा है तो भी वो वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जो शुक्र है छठे भाव में उनका जो होता है मरण कारक स्थान होता है। और शुक्र जो होते हैं दूसरे और सप्तम भाव के कारक हैं। और दूसरा भाव किस चीज़ का है? धन का है, हमारे कुटुंब यानी कि हमारी फैमिली का है, और हमारी स्पीच का है, हमारी फूड हैबिट्स यानी कि खान पान का है। और सप्तम भाव किस चीज़ का है? एन्जॉयमेंट का है, मैरिज का है, पार्टनरशिप का है, एसोसिएशन का है। तो जो शुक्र हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं लग्जरीज को, कंफर्ट्स को, रिलेशनशिप को, लव को, रोमांस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कितने खुश रह पाते हैं या नहीं वो शुक्र की कंडीशन से चेक होता है। और जो शुक्र होता है वो कन्या राशि में नीच का होता है। तो अगर हम काल पुरुष की कुंडली से देखें तो जो 6वीं राशि है उसमें शुक्र नीच का होता है। किस चीज़ का है? रोग, शोक, कर्जा, ऋण, बीमारी, शत्रु, लिटिगेशंस। जो कंपटीशन है वो भी 6th हाउस से देखे जाते हैं। जो ऑब्स्टेकल्स आती हैं, जो स्ट्रगल आती हैं, वो भी 6th हाउस से देखी जाती हैं। और जो हमारी डेली रूटीन है वो भी 6th हाउस से देखी जाती हैं। और जो शुक्र हैं सप्तम भाव के जो कारक हैं, अब वो छठे भाव में आके बैठ गए हैं। तो सप्तम का स्वामी जो है अपने से बार में आके बैठ गया है यहाँ पर। तो जो प्लैनेट लव को सिग्निफाई करता है और रिलेशनशिप को सिग्निफाई करता है, अब वो छठे भाव में आकर बैठ गया है। तो इसका मतलब कि आपके फिजिकल रिलेशनशिप जो होंगे आपके डिस्टर्ब होंगे। यहाँ पर आपका किसी भी तरह का रिलेशनशिप जो होगा वो यहाँ पर अब डिस्टर्ब्ड होगा और आपके रिलेशनशिप में ऑब्स्ट्रक्शन आएगी। तो शुक्र का छठे भाव में बैठ जाना, इसका मतलब कि आपकी लग्जरीज में, आपके कंफर्ट्स में, आपकी हैप्पीनेस में कमी रहेगी। और शुक्र के जो सिग्निफिकेशन है 6th हाउस में बैठकर वो सारे खराब हो जाएंगे। और आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह के रिलेशनशिप में आपके ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएंगी। और 6th हाउस का मतलब है कि आप अपने शत्रुओं से कैसे जूझते हैं, यानी कि कैसे लड़ते हैं, कंपटीशन को कैसे बीट करते हैं। तो आप उनके साथ लड़ेंगे या पीछे हट जाएंगे, यहाँ से ये पता चलता है। इसलिए छठे भाव के जो कारक हैं वो शनि है। तो जब शनि छठे भाव में होते हैं तो बोलते हैं कि जैसे भी करके मुझे इस कंपटीशन को जीतना है। तो वो अपना इस कंपटीशन को जीतने के लिए पूरा जोर लगाते हैं और अपने शत्रुओं को कैसे हटाना है वो भी देखते हैं। और इसलिए शनि थकते नहीं हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स जो होते हैं इसलिए शनि के होते हैं। और जो सर्विस के कारक भी हैं यहाँ पर शनि। शुक्र हैं इंजॉयमेंट को बताते हैं, लग्जरीज को बताते हैं, कंफर्ट को बताते हैं। अब वो कंपटीशन वाले घर में आ गए हैं, यानी कि छठे भाव में आकर बैठ गए हैं। तो उनका मन करेगा तो मन अंदर से करेगा तो काम करेंगे, अगर मन अंदर से नहीं करेगा तो वो बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आज उनको खुशी नहीं मिल रही है, उस काम से इंजॉयमेंट नहीं मिल रही है, तो वो वाला काम बिल्कुल नहीं करेंगे। शुक्र यानी कि 12वें घर में जाके, यानी कि 12वीं राशि में, मीन की राशि में क्यों उच्च के होते हैं? क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो व्यय का होता है, खर्चे का होता है। तो शुक्र यही चीज़ें चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इंजॉयमेंट हो, अपनी एनर्जी को वेस्ट करें, रिलैक्स करें। और क्या होता है कि फॉरेन लैंड में जाके अपना खर्चा करें। तो यही शुक्र चाहते हैं। और क्या होता है कि वो अपना खर्चा करना चाहते हैं, इसलिए वहाँ पर जाके वो उच्च के होते हैं।
तो जो सिक्स्थ हाउस है वो कंपटीशन का है, तो सर्विस का भी है, तो वहाँ पर जाकर जो शुक्र हैं इतना एफर्ट नहीं अपना लगा पाएंगे और उनका मन ही नहीं करेगा। अगर जिस चीज़ में उनका मन नहीं करेगा वो काम नहीं बिल्कुल करेंगे, उस चीज़ में अपने एफर्ट्स नहीं डालेंगे, उस चीज़ को करेंगे नहीं और एनिमीज़ को टक्कर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र है रिलैक्स हो गए हैं। और क्या होता है कि कंपटीशन में अपने एफर्ट्स नहीं लगा पाएंगे यहाँ पर शुक्र, क्योंकि शुक्र जो है वो रिलैक्सेशन चाहते हैं। तो ये था छठे भाव में शुक्र, यानी कि मरण कारक स्थान पे अगर शुक्र हो तो कैसा होता है। तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मेरी मिलती रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव।